जो वर्ण हैं जिनको हम लोग कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जातियां नहीं हैं, ये वर्ण हैं। वर्ण बनता है गुण कर्म स्वभाव से। जिनके कर्म गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण के हैं वो ब्राह्मण कोई बन सकता है, चाहे जिस घर में उसने जन्म लिया हो। ये व्यवस्था समाज में कायम करनी होगी और जन्म के आधार पर ऊंच नीच अगर चलता रहेगा तो समाज में एकता कभी भी स्थापित नहीं हो सकती है। तो हम लोगों को क्या करना कि हमारा एक पढ़ा लिखा विद्वान और योग्यता प्राप्त होने पर भी वो सम्मान नहीं पा पाता है जो एक अनपढ़ व्यक्ति को सम्मान मिल जाता है। तो ये जो समाज में ऊंच नीच की खाई है इसको खत्म करना है और इसको खत्म करने के लिए आर्य समाज एक आंदोलन चला रहा है। और आर्य समाज का जो आंदोलन चल रहा है ये ऐसा छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, इसके साथ अरबों लोग हैं। हमारा एक बहुत बड़ा संगठन है, एक इकाई है आर्य समाज, उससे बड़ी जिला सभा है, जिला सभा के बाद हमारी प्रांतीय सभा है और एक हमारी सार्वदेशिक सभा है जो पूरे विश्व में काम कर रही है। सैकड़ों देशों में आर्य समाज वेद का प्रचार कर रहा है और तमाम संस्थाएं उनकी हैं, तमाम आर्य कन्या पाठशालाएं हैं, अनाथालय हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं। एक बहुत बड़ा ढांचा हम लोगों के साथ में खड़ा हुआ है। अरबों खरबों की संख्या में हम लोग पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। इसके लिए ये मत सोचो कि ये 2-4 लोग आर्य समाजी हैं और कैसे समाज बदलेगा। नहीं, एक बहुत बड़ा संगठन हमारा काम कर रहा है और समाज धीरे धीरे बदल रहा है। घरों में अगर संस्कार कराने हैं तो किससे कराएं? वो जो जन्म से पंडित हो गए उनसे कराओगे तो कभी उन्नति नहीं होगी। कोई अच्छी संतानें पैदा नहीं हो सकती हैं और बच्चे अच्छे नहीं बन सकते हैं क्योंकि उन्हें संस्कार कराना मालूम नहीं है। हमारे यहाँ जो वैदिक पुरोहित संस्कार करते हैं, देखा होगा अगर उन्होंने नामकरण संस्कार से पहले जो पंडित जी बता रहे थे एक जात कर्म संस्कार होता है। जात कर्म संस्कार उस दिन होता है जिस दिन बच्चे का जन्म होता है और जब जन्म होता है तो पिता उसको गोद में लेकर के सोने की सलाखा से घी और शहद मिलाकर बच्चे की जीभ पर ओम लिखता है। उसके बाएं कान में मंत्र बोले जाते हैं, दाहिने कान में मंत्र बोले जाते हैं और उसका प्रभाव पड़ता है। और भगवान राम का अगर तुमने नामकरण देखा हो, अभी थोड़े दिन पहले वो आता था सीरियल रामायण, तो राम का भी उसमें देखा हो तो राम का जब जन्म हुआ था तो वही उनके पिता दशरथ ने सोने की सलाखा से ओम लिखा था। वो विधि आज केवल आर्य समाज के लोग करते हैं उसको, बाकी कोई पौराणिक पंडित उस संस्कार को नहीं कराता है। और भी जो संस्कार उपनयन है, जनेऊ है, ये जो संस्कार होते हैं ये विधिवत नहीं होते हैं, इसलिए जो हमारी जो संतानें हैं वो अच्छी संतानें नहीं बन पाती हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई वो बुद्धि में उतने तेज नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घरों में संस्कार कैसे कराएं? वैदिक रीत से संस्कार कराएं। और उस समय हम जब संस्कार के लिए जिस व्यक्ति को बुलाएं तो वो योग्य व्यक्ति हो। वो ये जन्म से कोई ऊंचा नीचा योग्य नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि डीएम का बालक जो है वो डीएम नहीं बन जाता है। और अपने यहाँ यही चल रहा है कि जन्म हुआ, उन्होंने कहा पंडित जी को बुला लाओ। उन्होंने कहा आज तो पंडित जी गए हैं, उनका बालक है 10 साल का, तो उन्होंने कहा उसी को बैठा लो। और उन्होंने सोचा, उसको भोजन करा दिया, उसने कोई नाम रख दिया और नामकरण हो गया। तो ये संस्कार नहीं है, उन बाकायदा उनके मंत्र हैं और मंत्रों से वो संस्कार होते हैं। तो जब संस्कार घरों में वैदिक रीत से होंगे तो संतानें भी बढ़िया होंगी। जो सीमंतो उन्नयन संस्कार की बात हमारे पंडित जी बता रहे थे, सीमंतो उन्नयन संस्कार होता है जब कोई गर्भावस्था में माँ होती है तो उसके 4 महीने का बालक हो जाता है गर्भ में, तब चौथे महीने सीमंतो उन्नयन संस्कार होता है। वो सीमंतो उन्नयन संस्कार में हवन होता है और उसके बाद में हवन के बाद में उनको
ये काजू है, बादाम है, छुहारे हैं, ये सब खाने को दिए जाते हैं। और खीर वो बनती है खिचड़ी, और खिचड़ी में इतना घी डाला जाता है कि माँ उसमें अपना फोटो देखे और फिर धीरे धीरे माँ उसको खाती है। और 2 महीने बाद, चौथे महीने के बाद, छठे महीने में फिर सीमंतोन्नयन होता है, और छठे के बाद में फिर 8वें महीने में सीमंतोन्नयन होता है। और उनमें अच्छे अच्छे चीज़ें दी जाती हैं कि जिससे माँ जो है अच्छी चीज़ें खाएगी और उसकी संतानें भी बढ़िया बनेगी। और यही होता है कि जो जिनके यहाँ संस्कार होते हैं उनके यहाँ बच्चे अच्छे होते हैं, बुद्धिमान बच्चे पैदा होते हैं, हष्ट पुष्ट बच्चे पैदा होते हैं। तो इन संस्कारों का अपना महत्व है। तो सबसे पहले ये प्रयास करो, अपने घरों से उन पौराणिक पंडितों को हटाओ जो कुछ भी नहीं जानते। उनका हमारा ये विरोध नहीं है कि वो नहीं करें, वो अगर योग्यता प्राप्त करते हैं, अगर संस्कारों को ठीक कराना सीखते हैं तो उनसे भी कराओ। हमें किसी जाति उसकी बुराई नहीं करनी है। अगर उस योग्यता को प्राप्त करते हैं तो वो लोग भी करें, लेकिन जब तक नहीं प्राप्त करते हैं तो हम समाज में अच्छे योग्य लोगों से अपने संस्कार कराना प्रारंभ करें। इससे एक समाज में परिवर्तन आएगा और लोगों की ये भी समझ में आएगा कि किसी भी वर्ग में पैदा होने पर कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, कोई क्षत्रिय बन सकता है, और हर व्यक्ति गुण कर्म स्वभाव से किसी भी वर्ण को प्राप्त करता है। जन्म से कोई ऊंचा, जन्म से कोई नीचा नहीं होता है। इसकी समाज में स्थापना करने की आवश्यकता है और वेदों के संदेश के आधार पर हम ईश्वर की उपासना, घरों में हवन और संस्कार करना प्रारंभ करें, जिससे समाज में परिवर्तन आए। अब मैं सहस्वान बदायूं से पधारे पंडित उदयराज जी से निवेदन करते हैं कि वे अपने संगीत के माध्यम से हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय उदयराज।